तो आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स इस्तेमाल करते हैं, कम सोकर भी ज्यादा एनर्जी पाने के लिए। जी हाँ, ये ज्यादा घंटे सोने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से सोने के बारे में है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि कुछ लोग तो बस 5-6 घंटे सोकर भी एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक रहते हैं, और वहीं कुछ लोग 8-8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठते हैं तो थकान और एक अजीब सा ब्रेन फॉग महसूस होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो अच्छी खबर यह है कि ये कोई किस्मत का खेल नहीं है और ना ही ये जेनेटिक्स पर है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे कोई भी सीखकर अपना सकता है। तो चलिए इस सिस्टम को जरा करीब से समझते हैं। इस पूरे सिस्टम की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही सिंपल से साइंटिफिक प्रिंसिपल पर टिकी है, और इसे कहते हैं 90 मिनट का साइकिल। यही वो चाबी है जो अच्छी हाई क्वालिटी नींद का ताला खोलती है। तो आखिर ये स्लीप साइकिल है क्या चीज़? देखिए, हमारी नींद कोई सीधी सपाट लाइन नहीं है। ये लहरों की तरह चलती है, ऊपर नीचे, और हर 90 मिनट में हम एक पूरी लहर मतलब एक पूरा साइकिल पूरा करते हैं। इसी दौरान हमारा दिमाग और शरीर खुद को रीसेट और रिचार्ज करते हैं। अब इस 90 मिनट के साइकिल के अंदर भी 3 बहुत जरूरी पड़ाव आते हैं। सबसे पहले आती है हल्की नींद, जब हम बस सो ही रहे होते हैं। उसके बाद आती है गहरी नींद। ये हमारे शरीर के लिए सर्विसिंग सेंटर की तरह है, जहां बॉडी की मरम्मत होती है। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, रैम स्लीप। यहीं पर हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, यादों को पक्का करता है और हमारी क्रिएटिविटी को चार्ज करता है। सपने भी हम इसी स्टेज में देखते हैं। इस पूरे सिस्टम में अगर सिर्फ एक नंबर याद रखना हो तो वो है 90। हर स्लीप साइकिल ठीक 90 मिनट का होता है। बस यही वो जादुई आंकड़ा है जिसके आसपास हमें अपनी पूरी नींद को प्लान करना है। तो इसे असल में इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। हमें अलार्म किसी भी रैंडम टाइम पर नहीं लगाना। हमारा मकसद है कि जब अलार्म बजे तो हम नींद की साइकिल के बीच में ना उठे, बल्कि एक साइकिल के ठीक अंत में उठे। इसलिए अपनी नींद को 90 मिनट के हिस्सों में गिनिए, जैसे कि 4.5 घंटे जो हुए 3 साइकिल, या 6 घंटे मतलब 4 साइकिल, या 7.5 घंटे यानी 5 साइकिल। और यकीन मानिए, जब आप ऐसा करेंगे तो सुबह उठने पर जो फ्रेशनेस महसूस होगी वो बिल्कुल अलग होगी। अच्छा, तो स्मार्ट स्लीप की कहानी सिर्फ रात में ही नहीं, बल्कि सोने से काफी पहले ही शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि एक बेहतरीन नींद के लिए तैयारी कैसे करनी है। और इसके लिए एक बहुत ही कमाल का और सिंपल सा रूल है, 3-2-1 रूल। सोने से 3 घंटे पहले भारी खाना पीना बंद। इससे शरीर खाने को पचाने में एनर्जी लगाने के बजाय खुद की मरम्मत पर फोकस कर पाएगा। 2 घंटे पहले ऑफिस का काम, स्ट्रेस वाली बातें सब बंद। और 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन्स को अलविदा, मतलब नो फोन, नो लैपटॉप, नो टीवी। ये जो आखिरी 1 घंटे का स्क्रीन फ्री टाइम है ना, इसे डिजिटल सनसेट कहते हैं। पता है क्या होता है? फोन या लैपटॉप की स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है, वो हमारे दिमाग के साथ एक तरह का धोखा करती है। दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है, और वो मेलेटोनिन नाम का स्लीप हार्मोन बनाना बंद कर देता है। डिजिटल सनसेट से हमारा शरीर नेचुरली नींद के लिए तैयार होने लगता है। और इस आखिरी 1 घंटे में दिमाग को शांत करने के लिए कमाल की टेक्निक है मेंटल डिटॉक्स। बस एक डायरी उठाइए और अगले दिन जो भी काम करने हैं, जो भी बातें दिमाग में घूम रही हैं, सब लिख डालिए। ऐसा करने से दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि अब इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब सुरक्षित तरीके से लिख लिया गया है। दिमाग का शोर एकदम से शांत हो जाता है। तो रात की तैयारी तो हमने सही कर ली, पर एक स्मार्ट स्लीपर की पहचान इस बात से भी होती है कि उसकी सुबह कैसी होती है। चलिए देखते हैं कि दिन के पहले 30 मिनट कैसे जीतने हैं। यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है स्नूजर, जो बार बार स्नूज बटन दबाता है, उठते ही फोन चेक करता है और दिन भर थका थका महसूस करता है। और दूसरा है विनर, जो अलार्म बजते ही उठता है, फोन से दूर रहता है और सुबह से ही एनर्जी से भरा होता है। फर्क बिल्कुल साफ है। तो विनर बनने के लिए बस ये 3 सिंपल नियम अपनाने हैं। पहला, उठने के बाद कम से कम 30 मिनट तक फोन को हाथ नहीं लगाना। दूसरा, 10 मिनट के लिए बाहर जाकर धूप लेनी है, इससे हमारी बॉडी क्लॉक रीसेट हो जाती है। और तीसरा, नींद के आलस को तोड़ने के लिए चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारें या 20 पुशअप्स कर लें, तुरंत एनर्जी महसूस होगी। तो जब ये बेसिक आदतें पक्की हो जाएं, तो अपनी नींद को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रो लेवल टिप्स भी हैं, जो गेम को पूरी तरह बदल सकते हैं। यहाँ कुछ प्रो टिप्स हैं। दोपहर 2 बजे के बाद चाय या कॉफी बिल्कुल नहीं। अपने कमरे का तापमान थोड़ा ठंडा रखिए, क्योंकि ठंडे माहौल में गहरी नींद ज़्यादा अच्छी आती है। और हाँ, 80-20 का नियम याद रखिए।
इसका मतलब है कि हर चीज को परफेक्ट करने के पीछे मत भागिए, बस कुछ जरूरी आदतों पर फोकस कीजिए, जैसे 90 मिनट का साइकिल और डिजिटल सनसेट। यही वो 20% आदतें हैं जो 80% नतीजे देंगी। इस पूरी बात को समझने के लिए एक जबरदस्त एनालॉजी है। सोचिए कि हमारा दिमाग एक बहुत महंगा स्मार्टफोन है। अगर आप उसे चार्जर पे बार बार लगाएंगे और निकालेंगे तो वो कभी 100% चार्ज नहीं होगा। यही हाल टूटी फूटी नींद का है। लेकिन एक पूरा 90 मिनट का स्लीप साइकिल एक फास्ट चार्जर की तरह है, जो दिमाग को अगले दिन की पीक परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नींद कोई पैसिव काम नहीं है, मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है। ये हमारे दिमाग का सेव बटन है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर सीखी रही जरूरी चीजों को सेव करता है और जो भी फालतू जानकारी है उसे डिलीट कर देता है। ये सीखने और परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। तो अब सवाल ये है कि क्या बस ज्यादा घंटे सोने वाले एक लॉन्ग स्लीपर बने रहना है, या आज रात से ही एक स्मार्ट स्लीपर बनने की तरफ पहला कदम बढ़ाना है? और शुरुआत करने के लिए बस एक छोटा सा काम करना है। आज रात अपना अलार्म 90 मिनट के साइकिल के हिसाब से सेट कीजिए।